तो फाइनली फ्लैश का ट्रेलर 2 ड्रॉप हो ही गया एंड ये ट्रेलर पिछले ट्रेलर से ही मिलता जुलता है बट थोड़े थोड़े रेफरेंसेस एंड ईस्टर एग्स के साथ। एंड बाय द वे आप लोगों में से जिनको नहीं पता तो हाल ही में सिनेमा कॉन हेल्ड हुआ था यूएसए में, जहां बहुत से मूवीज़ के ग्लिम्स, फर्स्ट लुक एंड ट्रेलर्स लॉन्च होंगे, जिसमें डीसी स्टूडियोज़ ने फ्लैश की अर्ली स्क्रीनिंग्स रखी है क्रिटिक्स के लिए। मतलब 2 महीने पहले ही उन्हें मूवी देखने को मिलेगी, जो बहुत ही ज़्यादा बड़ा स्टेप है डीसी की तरफ से, क्योंकि स्पॉयलर्स एंड लीक्स तो आजकल हवा की तरह फैलते हैं, सो बच के रहना। बट मैं बात करना चाहूँगा इसके अर्ली रिव्यूज़ के बारे में जो लोगों ने दिया है बिना किसी स्पॉयलर्स के। सबसे पहले तो फ्लैश मूवी को मोस्ट ऑफ द क्रिटिक्स ने 5 में से 4 या 4.5 रेट किया है एंड इवन कहा है कि ये बेस्ट रिप्रेजेंटेशन है किसी भी कॉमिक सुपर हीरो का अब तक। इवन जेम्स गन ने भी इस मूवी को लेके ऐसा ही कहा है कि वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट है इसे लेकर। और यही नहीं, अर्ली रिव्यूज़ में तो ऐसा कहा है क्रिटिक्स ने कि ये डीसी की बेस्ट फिल्म है इन 30 ईयर्स। मतलब जब से डीसी की मूवीज़ बन रही हैं उनमें ये सबसे बेस्ट है आज तक की। अब ये सिर्फ मूवी की हाइप बनाने के लिए है या सच में, ये तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस मूवी एंड मेरे लिए ये इस साल की मोस्ट एंटिसिपेटेड सुपर हीरो मूवी है और इसका सेकेंड ट्रेलर देखने के बाद तो आई कैन डेफिनेटली कंफर्म इट। तो बात करूँ इसके ट्रेलर की, तो इस ट्रेलर में हमें सबसे ज़्यादा फोकस दिखाया गया है माइकल कीटन के बैटमैन पर एंड साफ पता चल रहा है कि वो धूम मचाने वाला है इस पूरे मूवी में। शुरुआत में ही हमें माइकल कीटन के बैटमैन के बारे में दिखाते हैं, अपने पेरेंट्स की मौत को ग्रीव करते हुए, जहां हम बैटमैन का पुराना वाला सेटअप देखते हैं एंड बैट केव में अभी भी वही सेम लुक है उस चीज़ का जैसा 1990 के बैटमैन मूवी में था। फिर ये वाला सीन जहां बैटमैन के मल्टीपल सूट्स हैं एंड सब एसोसिएट करते हैं माइकल कीटन के इतने सालों के सफ़र का एज बैटमैन। फिर हमें बैरी एलन के अपने फ्लैश की बैक स्टोरी दिखाते हैं कि कैसे उसकी मॉम का मर्डर हुआ एंड उसका सारा इल्ज़ाम उसके फादर पे आ गया। एंड इसमें बैरी और उसके मॉम के बीच के बॉन्ड एंड इमोशंस को बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है। फिर सुपरगर्ल के बारे में हमें दिखाते हैं कि वो बैरी की हेल्प करेगी जॉर्ड को हराने के लिए, बिकॉज इस यूनिवर्स में सुपरमैन एग्जिस्ट नहीं करता, तो ऑब्वियसली सुपरगर्ल को ही उसे हराना होगा। एंड ये शॉट देखने को मिलता है हमें जहाँ सुपरगर्ल एंड दोनों फ्लैश हमें आमने सामने दिखते हैं। एंड अगर आप इस फ्लैश को ध्यान से देखोगे तो इसकी फ्लैश लाइट ब्लू कलर की है एंड इसका सूट अगर आप और ज़्यादा ध्यान से देखो तो ये मोस्ट प्रोबेबली बैटमैन ने ही इसका सूट मॉडिफाई करके बनाया होगा, क्योंकि आप देख सकते हो इस सूट की बनावट बिल्कुल एक बैटमैन के सूट जैसी है। फिर इसके बाद हमें बेन एफ्लेक का बैटमैन दिखाते हैं एंड ये वाला बैटपॉट के साथ सीन क्लासिक था एकदम, मतलब ऐसे आनंद ही आ गया देखकर। और इसमें आप ध्यान दो तो बेन एफ्लेक ने अपना क्लासिक बैटमैन सूट पहना है, ब्लू एंड ब्लैक वाला जो कॉमिक्स में होता है। एंड इस फिल्म में हमें एक्वामैन का भी कैमियो देखने को मिलेगा और शायद हमें इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में एक्वामैन को देख सके, क्योंकि इसमें भी हमें बेन एफ्लेक का बैटमैन देखने को मिलेगा फॉर द लास्ट टाइम एवर। और मैंने एक बात नोटिस की इस ट्रेलर में कि हमें विलन का हिंट बिल्कुल भी नहीं दिया गया, बट अगर मैं कहूँ तो इस मूवी में मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड उसी को देखने के लिए हूँ कि आखिर कौन होगा इसका विलेन, क्योंकि उसको सरप्राइज के लिए रखा है मूवी के मेकर्स ने। एंड मेरा एनालिसिस तो कहता है कि जैसा क्रिटिक्स इसे कॉमिक एक्यूरेट कह रहे हैं तो शायद रिवर्स फ्लैश हमें इसमें देखने को मिल सकता है। अब रिवर्स फ्लैश कौन है आपको बता दूं कि फ्लैश का सबसे बुरा सपना भी कह सकते हो या फिर बिगेस्ट एंड बैडेस्ट विलन ऑफ फ्लैश। एंड इसके नाम से ही आप समझ जाओ कि ये फ्लैश का बिल्कुल अपोजिट होता है। वेल लेट्स सी कि कौन होता है, बट आई थिंक रिवर्स फ्लैश हो सकता है। फिर मेरा सबसे फेवरेट शॉट था इस पूरे ट्रेलर में ये लास्ट वाला सीन, जब दोनों बैरी पूछते हैं कि वेयर्स योर पैराशूट एंड लिटिल डिड दे नो कि बैटमैन डजंट नीड अ पैराशूट। एंड ये वाला शॉट इतना ब्यूटीफुल लग रहा था कि क्या कहूँ। पीछे मून एंड उसमें बैटशिप का क्या गजब का लग रहा था सीन, जो एक्चुअली रेफरेंस है 1989 के बैटमैन से। फिर जो माइकल कीटन का डायलॉग था कि यू वॉन्ट गेट नट्स देन लेट्स गेट नट्स, ये डायलॉग भी बैटमैन पुराने वाले मूवी की ही रेफरेंस है। मतलब सब अभी भी वैसा ही है एंड जिन लोगों ने माइकल कीटन के बैटमैन को देखा है वो जानते हैं कि ये कितना ज़्यादा नॉस्टैल्जिक है। और देखो इस मूवी के बाद डीसी रीसेट या कह सकते हैं रीबूट हो जाएगा। मतलब जो कैरेक्टर्स हमने डीसी में पिछली मूवीज़ पे देखे थे वो सब नए नए हो जाएंगे, एक्सेप्ट फॉर सम जैसे शज़ैम, पीसमेकर एंड पता नहीं और क्या, बट वो डिफरेंट टॉपिक है एंड मैं देखना चाहूँगा कि ये डीसी को कैसे रीबूट करते हैं। तब तक लेट्स वेट एंड स्टे अवे फ्रॉम स्पॉयलर्स।
सो दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब तो ज़रूर करना और कमेंट करके बताना कि आपको फ्लैश का ट्रेलर 2 कैसा लगा। मिलते हैं आपसे आपके नज़दीक यूट्यूब के ऐप पर, तब तक के लिए सी या टाटा बाय बाय।